ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में प्रवेश करते हुए हमारे सामने जो सामग्री है वो किताबी दुनिया सनातन विजडम की 18 गीताज ऑफ भारत संपूर्ण गीता ज्ञान श्रृंखला से ली गई है। बिल्कुल, और ये बहुत ही अहम श्रृंखला है। हाँ, और आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। हम बात कर रहे हैं भक्ति गीता, प्रेम ही परम मार्ग। ये शीर्षक ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। एकदम सही। इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य या कहें कि मिशन ये समझना है कि कैसे भक्ति केवल एक दर्शन या कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसे सिर्फ जिया जा सकता है। हाँ, और हम ये भी डिकोड करेंगे कि कैसे बिना शर्त प्रेम ही असल में सच्ची मुक्ति का मार्ग बन सकता है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। मैं सच कहूं तो इस बात पर बहुत जोर देना चाहता हूं कि ये गीता ज्ञान के बजाय समर्पण की बात करती है, जो कि बहुत ही दिलचस्प है ना? मतलब अगर ज्ञान हमें सत्य दिखाता है तो भक्ति हमें उस सत्य से सीधे जोड़ देती है। हाँ। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये पूरी अवधारणा कि ईश्वर को समझना आवश्यक नहीं है, केवल उनसे प्रेम करना ही पर्याप्त है, ये विचार पूरी तरह से हमारी आज के इस तर्क आधारित दुनिया को चुनौती देता है। मतलब जहां हम हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। एग्जैक्टली। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज का विश्लेषण किया जाता है, डेटा देखा जाता है। मैं कहूंगी कि हमारा मॉडर्न माइंडसेट हर चीज को एक फॉर्मूले में फिट करना चाहता है। हाँ, हम सोचते हैं कि जब तक समझ नहीं आ जाता तब तक भरोसा कैसे करें। पर यह दर्शन कहता है कि ईश्वर कोई गणित की पहेली नहीं है जिसे सुलझाया जाए। ये एक बहुत ही अलग तरह की छलांग है, बुद्धि से हृदय की ओर। यह बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, बुद्धि से हृदय की ओर। पर जब हम गीता की बात करते हैं तो अक्सर स्रोत के बारे में सवाल उठते हैं। स्वाभाविक है। तो स्रोत की एक बहुत ही दिलचस्प टैगलाइन का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, एक परंपरा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब लोग भक्ति गीता सुनते हैं तो वे अक्सर किसी एक विशिष्ट कठोर ग्रंथ की कल्पना करने लगते हैं, जैसे कोई एक पर्टिकुलर किताब हो। बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है। यह किसी एक किताब का नाम नहीं है, बल्कि इसका जो स्वर है वो विभिन्न पुराणों और विशेषतः वैष्णव और शाक्त परंपराओं में प्रवाहित होता है। यह एक निरंतर प्रवाह है। यानी ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है। एकदम सही। यह उन अनगिनत संवादों का सार है जहां भगवान और भक्त के बीच का प्रेम स्पष्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें उपदेश कठोर नहीं है। मतलब कोई डराने वाले नियम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जो संवाद है वो बहुत ही मधुर है। इसमें भगवान एक शासक की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेमी या बहुत ही करीबी सखा की तरह महसूस होते हैं। ये मधुरता वाला एंगल मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगा। अब अगर हम भक्ति के मुख्य दर्शन की ओर बढ़ें तो स्रोत में इसे 5 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है। और पहला स्तंभ है अनन्यता, यानी एक्सक्लूसिविटी। हाँ, स्रोत के अनुसार एक ही शरण पर्याप्त है। पर आज के समय में ये कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मतलब हमारे दिमाग में हर वक्त 50 टैब खुले रहते हैं। हम एक ही समय में करियर, रिश्ते, सोशल मीडिया, सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं। और इसी वजह से मन कई दिशाओं में भागता रहता है। जब ऊर्जा इतनी जगह बढ़ जाती है तो शांति कैसे मिलेगी? वही तो ये अनन्यता काम कैसे करती है? देखिए, अनन्यता भक्ति मन को एक बिंदु पर स्थिर करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया छोड़ दें। इसका अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा केंद्र ढूंढना जहां हमारा पूरा विश्वास टिका हो। जब वो एक शरण मिल जाती है तो बाहर का शोर परेशान नहीं करता। ये एक तरह का एंकर बन जाता है। बिल्कुल, एक बहुत ही मजबूत एंकर। पर यहीं पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो दूसरा स्तंभ है वो है बिना शर्त प्रेम। हम इंसानों की फितरत तो हमेशा से गिव एंड टेक वाली रही है। हाँ, हम हर चीज में एक व्यापार ढूंढते हैं। और भक्ति को लेकर भी हमारी यही अप्रोच होती है। मैंने इतने उपवास किए तो मेरा ये काम हो जाना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। भक्ति कोई व्यापार नहीं है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो फिर ये बिना शर्त प्रेम असल में है क्या? इसमें ये भाव होता है कि मैं प्रेम करता हूं क्योंकि प्रेम स्वभाव है, इसलिए नहीं कि बदले में मुझे कुछ मिलेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक फूल महकता है, वो इसलिए खुशबू नहीं देता कि कोई उसकी तारीफ करेगा। वो बस महकता है क्योंकि वो उसका नेचर है। एग्जैक्टली, उसका स्वभाव ही महकना है। जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है कि प्रेम करना उसकी प्रकृति बन जाए, तब वो बिना शर्त प्रेम कहलाता है। ये फूल वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। पर इसके साथ जो तीसरा स्तंभ जुड़ा है वो थोड़ा डराने वाला लग सकता है। पूर्ण आत्मसमर्पण।
एब्सोल्यूट सरेंडर। हाँ, स्रोत में इसके लिए कहा गया है कि जो होगा वही उचित होगा। अब सोचिए, आज के समय में जहां हमें हर चीज का कंट्रोल चाहिए, हम तो फूड डिलीवरी ऐप पर भी डिलीवरी पार्टनर की लोकेशन हर 2 मिनट में ट्रैक करते हैं। ये बहुत ही मजेदार लेकिन एकदम सही उदाहरण है। हम सच में हर चीज ट्रैक करना चाहते हैं। तो ऐसे में सब कुछ छोड़ देना, ये तो बहुत मुश्किल है। क्या ये एक तरह की हार मान लेना नहीं है? ये एक बहुत ही आम धारणा है कि समर्पण का मतलब हार या पराजय है। पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये कोई पराजय नहीं है। ये असल में आत्मिक विश्राम है, स्पिरिचुअल रेस्ट। आत्मिक विश्राम, ये शब्द बहुत गहरा है। हाँ, जब हम ये मान लेते हैं कि ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति हमारी छोटी सी बुद्धि से कहीं ज्यादा समझदार है, तो हम अपने अहंकार का बोझ नीचे रख देते हैं। ये मजबूरी नहीं है, ये एक चॉइस है, विश्राम करने की चॉइस। और शायद यही विश्राम हमें दुख सहने की ताकत देता है, जो कि हमारा चौथा स्तंभ है, भक्ति और दुख। बिल्कुल। तो जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे। लोग भगवान को एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्वर मान लेते हैं। हाँ, एक मैजिक पिल की तरह। पर भक्ति दुख मिटाने का साधन नहीं है, ये दुख सहने की शक्ति है। तो दुख तो आएंगे ही। दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन एक भक्त का नजरिया बदल जाता है। वो दुख में भी कहता है कि ये भी तुम्हारी इच्छा है। जब आप हर परिस्थिति को उस परम सत्ता की इच्छा मान लेते हैं, तो दुख का जो असली दर्द है वो खत्म हो जाता है। मतलब वो आपको भीतर से तोड़ता नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो आपको और मजबूत बनाता है। और यही मजबूती हमें पांचवें और आखिरी स्तंभ की ओर ले जाती है, जो है सहज मोक्ष। इजी लिबरेशन। हाँ, स्रोत में लिखा है कि जहां प्रेम है वहां कोई अलगाव नहीं टिकता, और जहां अलगाव नहीं वहां कोई बंधन नहीं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि भक्ति हमारे मन की जटिलताओं को कितना सरल बना देती है। हम मोक्ष को किसी बहुत दूर की मंजिल की तरह देखते हैं। जैसे मरने के बाद ही कुछ मिलेगा। हाँ, पर यहाँ बात अलग है। बंधन क्या है? बंधन है खुद को उस सत्ता से अलग मानना, मैं और तू का भेद। लेकिन प्रेम तो दो को एक कर देता है। तो जब अलगाव ही नहीं बचा तो मोक्ष तो अपने आप ही मिल गया। एग्जैक्टली, यही सहज मोक्ष है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। अब इस पूरे दर्शन को और अच्छे से समझने के लिए स्रोत में 3 प्रमुख श्लोकों का जिक्र है। वो श्लोक इस पूरी चर्चा का सार है। हाँ, तो पहला श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते। इसका अर्थ दिया गया है कि जो निरंतर स्मरण करते हैं वो मेरे निकट है। पर निरंतर स्मरण प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर बैठ जाएं। निरंतर स्मरण एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है। बैकग्राउंड म्यूजिक, इसे थोड़ा और समझाइए। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं या ड्राइव कर रहे हैं, आपका ध्यान काम पर है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके भीतर एक तार लगातार उस सत्ता से जुड़ा हुआ है। वो एहसास हमेशा बना रहता है। क्या बात है! ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है इसे समझने का। अब दूसरा श्लोक है, प्रेम स्वरूपा भक्ति, यानी भक्ति स्वयं प्रेम है। हाँ, यहाँ बहुत स्पष्ट किया गया है कि भक्ति कोई कर्मकांड या केवल अनुष्ठान नहीं है। मतलब सिर्फ दिया जलाना या मंत्र पढ़ना ही भक्ति नहीं है। वो सब माध्यम हो सकते हैं, पर अगर उनमें प्रेम नहीं है तो वो खाली है। भक्ति का असली स्वरूप ही प्रेम है। और यही बात तीसरे श्लोक में एक निष्कर्ष की तरह सामने आती है, यत्र हृदय समर्पित तत्र ईश्वर प्रकट। यानी जहाँ हृदय समर्पित होता है वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। तो आखिर इन सब का सामूहिक मतलब क्या है? इन तीनों श्लोकों को अगर हम एक साथ देखें, अगर हम इन्हें जोड़ें तो ये श्लोक साबित करते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति किसी बाहरी अनुष्ठान या किसी बहुत बड़े मंदिर में होने पर निर्भर नहीं करती। वो पूरी तरह से आंतरिक समर्पण में निहित है। मतलब ये एक अंदर की यात्रा है। 100%। ये पूरी तरह से एक आंतरिक अवस्था है। अब अगर हम इस प्राचीन ज्ञान को आज के आधुनिक जीवन में उतार कर देखें, आज के मनुष्य की उलझनें बहुत अलग हैं। स्रोत से ही सीधे उदाहरण लेते हैं। आज का इंसान संबंधों में टूट रहा है क्योंकि हम अपेक्षाओं में बुरी तरह उलझे हुए हैं। हाँ, हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर नियंत्रण चाहते हैं। लोग प्रेम को कंट्रोल समझने की भूल कर रहे हैं। मैंने मैसेज किया तो तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। यही आधुनिक संबंधों की सबसे बड़ी समस्या है, और यहीं पर भक्ति गीता का समाधान सामने आता है। स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि प्रेम में अधिकार नहीं, केवल अर्पण है। केवल अर्पण मतलब सिर्फ देना। हाँ, जब हम किसी पर अधिकार जताते हैं तो वो प्रेम नहीं,
अहंकार है। यदि कोई इंसान ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करना सीख ले तो वो अन्य मनुष्यों से भी वैसा ही प्रेम कर सकता है। क्योंकि तब वो हर किसी में उसी सत्ता को देखने लगता है। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल दुविधा आती है। कैसी दुविधा? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। स्रोत में आध्यात्मिक परिपक्वता की बात की गई है, पर आज के इस कट थ्रोट दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, क्या नर्म होना कमजोरी है? यह एक बहुत ही आम सवाल है और स्रोत के आधार पर इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। भक्ति जीवन को नरम बनाती है, यह सच है, पर यह नरमी कमजोरी नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह सबसे उच्च आध्यात्मिक परिपक्वता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब बहुत तेज तूफान आता है तो जो पेड़ बहुत कठोर होते हैं वे जड़ से उखड़ जाते हैं। हाँ, वो टूट जाते हैं। लेकिन जो पौधे नरम होते हैं, लचीले होते हैं, वे हवा के साथ झुक जाते हैं और तूफान गुजरने के बाद वापस खड़े हो जाते हैं। मतलब उनकी नरमी ही उनका सर्वाइवल है। बिल्कुल। नरमी के लिए बहुत ज्यादा आंतरिक शक्ति चाहिए होती है। अहंकार हमें कठोर बनाता है, लेकिन समर्पण हमें लचीला और मजबूत बनाता है। यह बहुत ही गहरी बात है और इस चर्चा के अंत में स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का उपयोग किया गया है। ज्ञान और भक्ति की तुलना वाला रूपक। हाँ, उसमें कहा गया है कि ज्ञान प्रकाश देता है, लेकिन भक्ति ऊष्मा देती है, गर्माहट देती है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। देखिए, ज्ञान हमें चीजें साफ साफ दिखाता है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन अगर सिर्फ प्रकाश हो और ऊष्मा ना हो तो क्या होगा? सब कुछ बहुत ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कोई बहुत चमकदार लेकिन एकदम बर्फीला कमरा हो। जीवन ठंडा रह जाता है। उसे जीने लायक बनाने के लिए, उसमें गर्माहट भरने के लिए भक्ति की ऊष्मा बहुत जरूरी है। वाह, ज्ञान रास्ता दिखाता है, पर भक्ति उस रास्ते पर चलने का सुकून देती है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। तो आज की इस पूरे चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि भक्ति गीता हमें बार बार एक ही बात याद दिलाती है, और वो ये कि प्रेम ही अंतिम सत्य है। बिना शर्त प्रेम और पूर्ण समर्पण ही वो कुंजी है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। 18 गीताज ऑफ भारत के अगले चरण में, यानी फेज 4 में, हम शैव एंड योगिक विजडम की शुरुआत करेंगे। और उसकी शुरुआत शिव गीता से होगी। हाँ, जो कि एक बहुत ही अलग और रहस्यमयी यात्रा होने वाली है। पर आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक विचार पर थोड़ा गौर करें, जो आज की चर्चा से ही निकल कर आता है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि सच्चा मोक्ष और आत्मिक विश्राम तब मिलता है जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं, जब हम केवल प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आधुनिक जीवन में हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की हमारी ये जो अंतहीन चाहत है, हर चीज को मुट्ठी में बांध कर रखने की आदत, हाँ, क्या यही चाहत असल में हमारे रोजमर्रा के तनाव और हमारे सारे बंधनों का सबसे बड़ा कारण है? ये बहुत संभव है। शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत हर चीज पर नियंत्रण हासिल करने में नहीं है, बल्कि उस नियंत्रण को जाने देने में छिपी है। बिल्कुल, नियंत्रण छोड़ने में ही असली आजादी है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।